विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता। ये सबसे बड़ा ज्योतिषी, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखते। हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप रखकर जाओ। हनुमान जी भंवरे का रूप रखकर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बनकर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण। जैसे ही आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा? और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था। ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में तीन गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, ये अभिमत्ता रहेगी तो फिर भजन नहीं पाओगे। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे भोले वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू 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 वाले। कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, चाहे
चाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। ओ मेरे डमरू वाले ओ मेरे काशी 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 वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। मेरे अपने हुए पराए। मेरे अपने हुए पराए। मेरे अपने हुए पराए। मेरे अपने हुए पराए। अब तू अपना बना ले ओ डमरू वाले। अब तू अपना बना ले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। मेरे डमरू वाले ओ मेरे काशी वाले। ओ मेरे डमरू वाले ओ मेरे काशी वाले। ओ मेरे डमरू वाले ओ मेरे काशी वाले। ओ मेरे डमरू वाले ओ मेरे काशी वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले।
दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, वो मेरे डमरू वाले, वो मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले। अपने गले से लगा ले ओ डमरू वाले, अपने गले से लगा ले वो डमरू वाले, अपने गले से लगा ले ओ डमरू वाले, अपने गले से लगा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले। शंभो हे शंभो। काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले। ओ है शंकर है कालदर्शी है कैलाशी अविनाशी है शंभो। अहंकार जब मनुष्य के हृदय चित्त में पहुंचता है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है। हम से थोड़ा सा बचा। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस
तीनों अहम में चले। अहंकार, भगवान शिव का एक अवतार है यक्ष अवतार। कौन सा अवतार है? यक्ष। कब लिया था? केवल अहंकार तोड़ने के लिए। और यही जो अमृत पी गए हैं देवता, और ये शंकर जी के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं हमने अमृत पिया है, हमने अमृत पिया है। आप अगर विष पी गए तो क्या हुआ? देखो, देवता कौन है? बच्चे। शंकर कौन है इनका? जम के बोलिए, पिता। कभी कभी ऐसा मौका लग जाता है, जरा ध्यान देना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए क्या किया, और माँ बाप कह दें कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, इतनी नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा। हाँ, तो ये तो सब माँ बाप करते, ये तो हर बाप करता है, हर माता करती है, हर पिता करता है। तुमने हमारे लिए क्या करा? ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते, और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा इतना। तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया? यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु से, भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया? अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ? माँ बाप यही बोलेंगे ना, बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है? अब बच्चे क्या बोल, अगर बच्चे कहेंगे कि एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं, तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था। अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे, जम के बोलिए, वैसा भरोगे। एक गीत था, पहले लोग गाया करते थे, जो पूजेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तूने जो पुण्य करा वो तेरे सामने है, तूने जो दान किया वो तेरे सामने है, जो तूने सत्कर्म किया वो तेरे सामने है। फिर निवेदन करूंगा, आज पूरे भारत की भूमि, क्या पूरा विश्व में कोरोना महामारी जैसी जंग चल रही है। निवेदन है, इस कोरोना से डटकर लड़ना है, पर उस परमात्मा को नहीं भूलना, अपना सत्कर्म करना मत छोड़ना। और अगर हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलना कि तेरा दिया गया ये शरीर है, हम तेरे बच्चे हैं। बच्चे गलत हो सकते, माँ बाप नहीं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो, इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है, हो गया महामारी, 1-1.25 साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु संभाल लो भोलेनाथ, बाबा से रोज विनती करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, अब इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका। कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है? कानपुर से हैं कोई। गुरुदेव, भगवान ने इतनी कृपा करी है, कोई कानपुर से हैं ये, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दिए। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं कोई, और पुनीता पांडे महाराज,
ये अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज जी कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह, वो जीवन का अपने आप सुख प्रदान कर देते। एक और पत्र है, कोई प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, अमेठी प्रतापगढ़ से आई हैं, आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा में निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बैठी बहन बैठी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाएगा, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे।
फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रही। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता। हे पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता, ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं। मैंने बनाया। अरे तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन जम के तो बोलो तेरा दिन याद कर, एक बार जम के बोलो तेरा दिन। तेरा मतलब अपन सबको केवल लोग कितने दिन याद करेंगे, तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। क्यों ना करे, कौन याद करेगा कितने दिन तक। हाँ अच्छा काम कर जाओगे, दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया के याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म कर कर गया है, भगवत भजन कर कर गया। और नहीं तो खाया 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 खाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, चले गए। इतना बड़ा फोटो टंग गया, बस प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और शक्कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले रसगुल्ला खाते थे, अब घी और शक्कर छूट रही है, कुछ नहीं। और फिर भी अहंकार,
फिर भी अहम। देवता करें कि तुमने करा क्या विस्पीकर। शंकर भगवान बोल रहे, पार्वती घबरा मती, अभी मैं जवाब देता हूं। और भगवान शंकर यक्ष बन गए, और यक्ष बनकर भगवान शंकर ने जैसे माता सीता ने एक तिनका उठाया था, मां जानकी ने केवल एक तिनका उठाया था। वो तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। क्यों? क्योंकि जानकी को विवेक देने वाली एक थी साथ में। कौन? वो विभीषण की बेटी त्रिजटा। कौन थी साथ में? वो त्रिजटा, विभीषण की बेटी, जो रोज सीता जी के पास में जब रावण सीता को लेकर आया, रसुक वाटिका में रखा, और रखने के बाद रावण ने त्रिजटा से कहा इसको समझा देना, मैं कल आऊंगा। और रात्रि को त्रिजटा ने ऐसा शिव का ज्ञान उस माता जानकी को प्रदान कर दिया। जानकी याद करो तुम विवाह कर कर आई थी, जानकी याद करो तुम अपने पति के साथ रहती थी तो किसकी आराधना करती थी? जानकी कहती हैं शिव की आराधना करती थी। मेरे राम शंकर के उपासक हैं, मेरे राम शिव के उपासक हैं। सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, पर सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना, मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है? त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार है उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर है, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के हैं, उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे, मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है, और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो, जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं शिव जी कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये त्रिजटा कह रही है किसको? जम के बोलिए, मां जानकी को। तो सीता जी ने पूछा एक तिनके में इतना बल होता है त्रिजटा? विभीषण की पुत्री त्रिजटा, एक तिनके में इतना बल होता है कि किसी से हिलता नहीं है? त्रिजटा कहती है जानकी, सीता महारानी, तिनके में बल नहीं होता, अंदर के विश्वास में बल होता है, भरोसे में बल होता है, दृढ़ता में बल होता है। जिस परमात्मा का हम भजन करते हैं जानकी, जिस परमात्मा को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 1 लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा, ये भरोसा दृढ़ हो रहा। आज कोरोना महामारी में यह विश्वास आपको चाहिए कि आपने शंकर को अगर दिया बत्ती लगाया है, शंकर के मंदिर गए हो, शिवरात्रि पर आपने पानी चढ़ाया है, शंकर की उपासना तुम्हारे घर की पत्नियां कर रही हैं, बहुएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, घर का बच्चा 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा रहा है, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम विश्वास रखो शंकर पर,
भले ऑक्सीजन लग रही हो, भले वेंटिलेटर पर पड़े हो, पर विश्वास रखना कि शंकर की आराधना करिए तो वापस लौट कर आओगे, वापस अपने घर आओगे और शिव करुणा सागर करुणा करेगा। बस वो विश्वास सीता जी के हृदय में त्रिजटा जगा रही है। वही विश्वास इस कथा के माध्यम से, पांडे तारा से हम भी आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही विश्वास जो त्रिजटा ने सीता के हृदय में जगाया था, वही विश्वास इस कोरोना महामारी में आपके मन में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय भी थोड़ा जल्दी रहेगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बाँचेंगे। और परंतु कथा का जो समय रहेगा टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो कथा का समय वही रहेगा 4 से 7 का। कथा उतनी बजे आपको मिलेगी जो टीवी पर सुन रहे हैं उनके लिए, वही 4 बजे से 7 बजे तक जितनी बजे आती है। पर सुबह यहाँ भले हो जाएगी पांडे तारा, पर वहाँ जो कथा दिखेगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और आस्था चैनल पर, वो 4 बजे ही दिखेगी, 4 से 7। भले कल कथा समापन हो जाएगी। कई लोग पूछ भी रहे हैं महाराज जी अब अगली कथा जल्दी देना जिससे हमारा मन लगा रहेगा ये कोरोना महामारी में। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। धन हमारे पास भी इतना नहीं है, क्योंकि गौ माता भी है, वृद्धाश्रम भी है, मंदिर का भी निर्माण है। बाबा चाहेगा कोई भक्तों को खड़ा करेगा तो भगवान चाहेगा तो ऑनलाइन कथा ही कर कर आप लोगों को सुनाएंगे, आपका विल पावर मजबूत करेंगे। इस कोरोना महामारी से जंग है, ये प्रयास हम भी करेंगे आगे चलकर, पर बाबा जब कृपा करेगा तब होगा। पर हारना नहीं। विभीषण की कन्या त्रिजटा करेगी जानकी जी से, ये तिनके में वो बल है। शंकर भगवान ने तिनका रख दिया, त्रिजटा कर रही है। और सारे 33 कोटि देवता, स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे सामने खड़े थे। देवियां सामने खड़ी थी और कह दिया तोड़ दो तिनका, उठाओ इस तिनके को, तोड़ो, जलाओ, पानी में गलाओ, उड़ा दो, इस तिनके को जो करना कर दो।